हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडोविनेशन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैट्राइसेस। और मैट्रिसेस का हम अभी आगे भी सारे टॉपिक्स ऐसे लेंगे कि हम उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करते करते साथ ही में मैं उसका कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी उसके कंसर्निंग है। तो हम जेडब्ल्यू एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के। और हमारा मेन मोटिव ये होगा कि हम एक वे ऑफ थिंकिंग डेवलप करें जो हमको जेडब्ल्यू एडवांस में हेल्प करे, है ना। कि ऐसा होता है बहुत बार कि कुछ कंसेप्ट्स आएंगे आपको, जैसे मैंने मेरा एक अनपॉपुलर ओपिनियन बताया था आपको कि इंजीनियरिंग में आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस पे ही, ऐसे कंसेप्ट पे ही वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि हम एक उस डायरेक्शन में सोचने के लिए हमारे माइंड को अभी से ट्रेन करें। तो या मेन मोटो हमारा यही होगा। एंड या लेट्स स्टार्ट मैट्रिसेस। ओके, तो आ गए हैं हम हमारी छोटी सी स्क्रीन की तरफ। और अब हम देखने वाले हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन को लेने के लिए मेरा एक मोटिव था जो कि है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला कंसेप्ट मैं समझा दूं। तो ऐसा पैराग्राफ आ सकता है ना। तो वो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जो कि आगे आपको इंजीनियरिंग में आएंगे मैट्रिसेस से रिलेटेड, क्योंकि मैट्रिसेस के बहुत सारे कोर्सेज आते हैं आगे। और उसको पैराग्राफ में दे सकते हैं और छोटी छोटी सी हल्की हल्की से प्रूफ्स आपको पूछ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये हम क्वेश्चन ले ले। तो इसमें सिंपली ऐसा बोला गया है, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं कि बोला गया है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सॉरी, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 और 3, है ना। और आई है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई बोला है मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, ठीक है। तो और लैम्बडा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ए माइनस लैम्बडा आई को मैं कहता हूँ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, है ना। ए माइनस लैम्बडा आई मतलब अगर मेरी कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 कंसिडर कर लो, ए बी सी डी ई एफ आई जे ई एफ जी एच आई, है ना। तो माइनस लैम्बडा टाइम्स आई, तो आई होता है मेरा 100 010 010 तो इन शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस लैम्बडा बी सी डी ई माइनस लैम्बडा एफ जी एच आई माइनस लैम्बडा, है ना। तो इसको मैं कहता हूँ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये होती है मेरी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। और इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट लूँ तो उसको मैं कहता हूँ कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट। और उसके बाद जो इक्वेशन आता है मेरा वो जनरली एक ऑर्डर 3 वाला इक्वेशन होगा पॉलिनोमियल। क्योंकि देखो ए माइनस लैम्बडा इंटू ई माइनस लैम्बडा इंटू आई माइनस लैम्बडा होगा ना, इसका डिटर्मिनेंट अगर लूंगा मैं तो उसमें एक टर्म ये होगी, तो इसकी मैक्सिमम पावर 3 जाएगी लैम्बडा की, तो इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी इक्वेशन की। तो उस इक्वेशन को, जैसे कोई इक्वेशन होगा मेरे पास लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा क्यूब लैम्बडा प्लस 3 = 0, तो इस इक्वेशन को मैं कहता हूँ इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अगर ये ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 3i = 0 होगा, है ना। तो यही इसका मतलब है। और इसके जो रूट्स आएंगे, फिर लैम्बडा के जो रूट्स आते हैं ना, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3, उनको मैं कहता हूँ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का काम बहुत ज्यादा है ना। मतलब अगर आपको कोडिंग वगैरह आती होगी तो आपको पता होगा कि मैट्रिसेस का यूज कितना ज्यादा होता है उसमें। और आगे के फर्दर कोर्सेज में कोई भी ब्रांच ले लो आप, आपको मैट्रिसेस की जरूरत पड़ेगी ही, है ना। तो आइगन वैल्यूज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ये सारे टर्म्स आप याद रख लो, ठीक है। सवाल पे बढ़ते हैं। तो या हमको सिंपल सा सवाल है, हमको इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, है ना, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्बडा माइनस कर दूंगा मैं और फिर इसका डिटर्मिनेंट ले लूंगा। तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। अगर मैं इसका भी डिटर्मिनेंट लूँ तो वो होगा 2 माइनस लैम्बडा टाइम्स 3 माइनस लैम्बडा इंटू -2 माइनस लैम्बडा माइनस ऑफ, तो ये माइनस माइनस +4 -1, ये होगा 2 इंटू -2 माइनस लैम्बडा +4, और एक होगा 1 टाइम्स -2 माइनस माइनस +3 माइनस लैम्बडा, है ना। अब ये बहुत बड़ा इक्वेशन आएगा, है ना। ये देखो, इसको आप पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे भी ये सारी चीजें करोगे। तो देखो इन द एंड आपका इक्वेशन ये आएगा कुछ -λ³ प्लस 3λ² प्लस लैम्बडा -3 = 0, है ना। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा है, आप पॉज करके कैलकुलेट कर लेना, है ना, मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो ये ऐसा आएगा। तो इसमें मुझे लैम्बडा के 3 रूट्स मिलेंगे जो कि होगी आइगन वैल्यूज, है ना। मैं वापस आपको रिवाइज करा रहा हूँ सारी चीजें।
तो वो जो कि होगी आइगन वैल्यूज। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ ना, तो ये होगा लैम्बडा -3 इंटू लैम्बडा -1 इंटू लैम्बडा +1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की तीन वैल्यूज क्या आई, -1 +1 और +3। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, है ना। तो इसमें आपको ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं कि ये मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया, उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि आपको ए इनवर्स निकालना है। तो अगर ये मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है और सारी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है, तो मैं इसको -a³ +3a² प्लस ए -3 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। फिर दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऐसी सारी चीजें भी पूछ सकते हैं। तो एक ये मेथड होती है, इसमें फिर आपको और चीजें पूछ सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा इक्वेशन दे देंगे ऑर्डर 5 का, और अगर उसमें से ऑर्डर 5 ऑर्डर 6 का, अगर आप उसमें से ए कॉमन निकालोगे तो अंदर यही आएगा। तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और फिर प्लस समथिंग दिया होगा। मतलब ऐसे अलग अलग टाइप्स में बन सकते हैं, आप समझ रहे हो ना। इन द एंड आपको बस वो समझना चाहिए कि स्टार्ट कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं, इसी पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला है इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ द ऑर्डर 3 × 3 0, अगर आइगन वैल्यू 0 है तो एक लैम्बडा मेरा 0 है। इन शॉर्ट ऐसा बोला है उन्होंने, है ना। मतलब λ1 λ2 λ3 तीन सोल्यूशन होंगे क्योंकि 3 × 3 मैट्रिक्स है। तो उसमें से एक जो आइगन वैल्यू है मेरा वो 0 है। तो देखो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। कंसिडर कर लो मेरी ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, क्योंकि मुझे इन दी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए में काम करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा मैं, तो वो होगा ए ई आई माइनस एच एफ माइनस बी डी आई माइनस जी एफ प्लस सी डी एच माइनस जी ई, है ना। अब बोला है कि अब मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालूंगा। तो मैं करूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई, तो इज इक्वल टू 0, क्योंकि यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है मेरा, है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई तो होगा ए माइनस लैम्बडा बी सी डी ई माइनस लैम्बडा एफ जी एच आई माइनस लैम्बडा। इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा और इसको ए हमेशा सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हो ना आप। अब बोला है मुझे कि एक आइगन वैल्यू 0 है, एक आइगन वैल्यू 0 है, मतलब ये एक इक्वेशन ही है ना इन द एंड। ये डिटरमिनेंट भी भले ही हो, लेकिन ये भी एक इक्वेशन ही है ना। तो इसमें मैं लैम्बडा की वैल्यू अगर 0 पुट करूंगा तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए वैल्यू, है ना। तो अगर मैं लैम्बडा की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये क्या होगा मेरा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसका डिटरमिनेंट 0। और डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये जो डिटरमिनेंट वाली टर्म है यही तो मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए है। तो इन दी एंड मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होना चाहिए। तो मेरा ऑप्शन होगा बी, है ना। इसका मतलब अगर कोई भी एक आइगन वैल्यू किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की 0 है, उसका मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 होना ही चाहिए, है ना। आप समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो या इंटीजर टाइप क्वेश्चन में देखो मुझे बोला है कि मुझे डेल्टा 1 दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ a1 a5 a1 a2, इसको ऐसे लिख लो पहले, है ना, क्योंकि वहां पे डिटरमिनेंट फॉर्म में दिया होगा ये a3 a4। तो देखो बोला है कि a1 a2 a3 a12 अप टू ये सारे AP में, इसका मतलब a1 है, फिर a2 को मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस डी, ये होगा मेरा a2, फिर होगा a1 प्लस 2d, ये होगा मेरा a3, ऐसे सारे a12 तक, है ना। a1 प्लस 11d, ये होगा मेरा a12, है ना। तो ये सब AP में ऐसा बोला है। और मुझे ऐसे दो डिटर्मिनेंट दे दिया है ना। डेल्टा 1 दिया, डेल्टा 2 दिया है, और बोला है कि रेशियो निकालो डेल्टा 1 डेल्टा 2 का, है ना। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है a1 a2 a2 a3 a3 a4, है ना। मैं क्या कर दूंगा, मैं c3 को लिख दूंगा c3 माइनस c2, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3। तो सबका वो वाली टर्म वहां पे क्या आएगी, वहां पे हो जाएगा मेरा कॉमन डिफरेंस, है ना। a2 a6 a3 a7, यहाँ पे हुआ a1 a2 a3, और यहाँ पे क्या आया मेरा कॉमन डिफरेंस हर जगह। समझ रहे हो ना, मैंने c3 माइनस c2 किया, है ना। कॉमन डिफरेंस आ गया। अब देखो अब इस वाली टर्म पे फोकस करते हैं, a1 a5 पे फोकस करते हैं। तो a1 है मेरा a1, a5 है मेरा a1 प्लस ऑफ 4d। तो ये क्या हुआ मेरा a1 स्क्वायर प्लस ऑफ 4a1d। अब सेकंड टर्म पे फोकस करते हैं, a2 a6 को देखो अब मैं कैसे करता हूँ। a2 a6 को लिख सकता हूँ मैं a2 इंटू a2 प्लस ऑफ 4d। तो ये क्या हुआ मेरा a2 स्क्वायर प्लस 4a2d। समझ रहा है। सिमिलरली a3 a7, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं a3 टाइम्स a3 प्लस ऑफ 4d, जो कि क्या हुआ मेरा a3 प्लस 4a3d, है ना। तो अब इन दी एंड ये डिटरमिनेंट क्या बन गया मेरा, ये हुआ मेरा a1 स्क्वायर प्लस 4a1d
यहाँ पे आया A1, यहाँ पे आया D, यहाँ पे हुआ मेरा A2 स्क्वायर प्लस 4A2D, सॉरी यहाँ पे D होना चाहिए, फिर आया यहाँ पे मेरा A2, फिर आया D, यहाँ पे होना चाहिए A3 स्क्वायर प्लस 4A3D, फिर यहाँ पे आया A3, यहाँ पे आया D, है ना। अब इसको देखो, इसको अब आपको पता है कि आप डिटर्मिनेंट को सेपरेट कर सकते हो, राइट। आप अगर आपके पास ऐसा डिटर्मिनेंट है, किसी एक रो में आपने प्लस किया है नंबर प्लस डी A1 A2 A3 कंसिडर कर लो, और यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज है, ऐसी कुछ भी, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो A1 A2 A3 ये सेम वैल्यूज, ये सेम वैल्यूज प्लस D और ये सेम वैल्यूज। समझ रहे हैं ना आपको। अगर किसी एक रो में आपकी सम की है तो आप उस सम को स्प्लिट कर सकते हो। तो इन दी एंड में इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ A1 स्क्वायर A1 D A2 स्क्वायर A2 D A3 स्क्वायर A3 D प्लस यहाँ पे हुआ मेरा 4 जस्ट सेकेंड 4A1D, है ना। तो ये हुआ मेरा 4A1D A1D 4A2D A2D 4A3D A3D, है ना। अब इसमें से D कॉमन निकाल दो, तो ये हुआ मेरा A1 स्क्वायर A1 1 A2 स्क्वायर A2 1 A3 स्क्वायर A3 1 प्लस इस कॉलम में से 4D बाहर निकाल दो, और यहाँ में से D बाहर निकाल दो, या D रहने दो अंदर ही, 4D बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे हुआ मेरा A1 A2 A3 A1 A2 A3 D D D। तो देखो इसके दो कॉलम सेम है, मतलब ये डिटरमिनेंट तो जीरो हो जाएगा। तो इन दी एंड ये रहेगा मेरा D इंटू, अब देखो ये एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि यहाँ पे A1 स्क्वायर A1 1 A2 स्क्वायर A2 1 A3 स्क्वायर A3 1 ऐसा होगा। तो आप इसको लिख सकते हो A1 माइनस A2 इंटू A2 माइनस A3 इंटू A3 माइनस A1, है ना। A1 माइनस A2 क्या हुआ माइनस D, A2 माइनस A3 क्या हुआ माइनस D, A3 माइनस A2 क्या हुआ 2D। तो इन दी एंड यहाँ पे आपको क्या मिला 4D टू द पावर 4, है ना। तो अगर आपको यहाँ पे 4D टू पावर 4 मिल रहा है, अगर आप इसको भी सिमिलरली लिखो ना, तो ये भी 4D टू पावर 4 ही देगा, है ना। खुद से लिख के देखो, है ना, इतना होमवर्क तो आप कर लो। मतलब इसी पैटर्न में लिखना है बस। यहाँ पे जो ये है ना नंबर्स A1 A2 A3 A1 A2 A3 ये बदल के A2 A3 A4 हो जाएंगे, है ना। तो आप ऐसा करके देखो आप, तो ये भी सिमिलरली डेल्टा 2 भी 4D टू पावर 4 आएगा, डेल्टा 1 भी 4D टू पावर 4, तो डेल्टा 1 इज टू डेल्टा 2 क्या आया मेरा 1, है ना। तो ये हो गया इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिंगल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ एन आर्बिट्ररी 3x3 मैट्रिक्स A each of whose entries are either 1 or -1 is, है ना। बोला क्या है कि एक 3x3 मैट्रिक्स है, कंसिडर कर लो 3x3 मैट्रिक्स A B C D E F G H I, है ना। और इसके डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब इसकी एंट्रीज 1 या -1 ही हो सकती है। डिटरमिनेंट लिख के देखते हैं ना एक बार, आइडिया लग जाएगा। A E I माइनस एफ एच माइनस बी, यहाँ पे हुआ डी आई माइनस जी एफ प्लस सी डी एच माइनस ई जी, है ना। अब देखो, अब इसमें नोट करने लायक एक चीज है, इसका डिटरमिनेंट हमको मैक्सिमम करना है ना। और ऐसी टर्म्स है P प्लस क्यू प्लस आर, ऐसी टर्म है ना ये P प्लस क्यू प्लस आर, ये प्लस ये, है ना। तो अगर मैक्सिमाइज करना है तो इनकी सबकी वैल्यूज मैक्सिमम होनी चाहिए, और मेरे पास 1 और -1 है, तो ये मैक्सिमम 2 जा सकता है ना, और मिनिमम -2 जा सकता है। सिमिलरली ये मैक्सिमम 2 जा सकता है, ये भी मैक्सिमम 2 जा सकता है। लेकिन ऐसे अगर होगा तो आप ऑप्शन 6 टिक कर दोगे, लेकिन यहाँ पे एक कैच है जो कि हम देखते हैं ना। हम पहले वाले को ना 2 करके देखते हैं ना, पहली वाली वैल्यू 2 आनी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। फिर ई आई दोनों को 1 करना पड़ेगा, तो दोनों को 1 कर दिया। उसके बाद एफ एच में से कोई एक माइनस होना चाहिए, तो ये -1 कर दिया, ये 1 कर दिया, ठीक है। तो ये वाली टर्म फिर 2 वैल्यू देगी मेरी, है ना। अब बी के लिए देखते हैं, बी -1 है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी -1 कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे प्लस भी हो गया फिर, है ना। अब मुझे इस वैल्यू को 2 लाना है बस, तो d इंटू आई, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, और d इंटू आई माइनस जी एफ है, g इंटू एफ, तो f ऑलरेडी -1 है, तो यहाँ पे एक 1 होना चाहिए। अब देखो आप, अब तीसरी वैल्यू जब आप निकालोगे ना, डी एच माइनस जी ई, डी एच माइनस जी, तो ये 0 हो रहा है। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले लो, इन दी एंड आपकी थर्ड वैल्यू 0 हो रही है हमेशा। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू 2 + 2 4 ही मिल सकती है, क्योंकि जो थर्ड वैल्यू है वो 0 होगी। तो आप इसके कोई भी इटरेशन ले लो, आपको इन दी एंड मैक्सिमम वैल्यू 4 ही मिलेगी, क्योंकि कोई एक इटरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये जवाब भी समझ गया होगा।
ओके, बोनस कंसेप्ट टाइम। तो इसमें मैं आपको एक बोनस कंसेप्ट सिखाऊंगा जो आपको सिखाया होगा, नहीं भी सिखाया होगा, लेकिन आपको हेल्प करेगा। तो या हम आगे जब आप कोडिंग वगैरह सीखोगे या आगे जाके आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, तो हम वेक्टर्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें एक वो कॉलम वेक्टर में लिखते हैं हम, जिसमें 3 रोज होती है और एक सिंगल कॉलम होता है, ठीक है। तो ऐसे कॉलम में हम वेक्टर को लिखते हैं, और हमको अगर किसी भी लाइन को रोटेट करना है तो उसके लिए हम रोटेशन वेक्टर डिफाइन करते हैं, 2D के लिए और 3D के लिए अलग अलग, है ना। अगर मुझे x प्लेन में रोटेट करना है, y प्लेन में रोटेट करना है, z प्लेन में रोटेट करना है, तो उसके लिए हम 3 अलग अलग रोटेशन वेक्टर्स डिफाइन करते हैं। और रोटेशन वेक्टर्स कुछ नहीं होता है, एक मैट्रिक्स होती है बस, और उस मैट्रिक्स में आप थीटा की वैल्यू डाल दो और आप अपने वेक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको रोटेट करके उस रोटेट की हुई लाइन का इक्वेशन मिल जाता है ना। तो सपोज अगर मेरे पास एक लाइन है इन 2D प्लेन ऑफ सम इक्वेशन, तो उसको मैं लिखूंगा कॉलम वेक्टर में, जैसे 2x + 3y है, तो मैं ऊपर लिखूंगा 2, उसके नीचे लिखूंगा 3, और मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको रोटेशन वेक्टर के साथ, जो होता है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। और थीटा अगर मुझे बोला है कि 45 डिग्री से रोटेट करना है, तो मैं थीटा की जगह 45 डाल दूंगा, और फिर मैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो मुझे जो इन दी एंड यहाँ पे एक कॉलम वेक्टर मिलेगा, जिसका जो ऊपर वाला वैल्यू होगा वो x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा। तो मैं उसको अगर वापस लिख दूं, तो वही मेरा रोटेटेड वेक्टर का रोटेटेड लाइन का इक्वेशन होगा। तो आई होप आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा। आगे हम ट्राई करेंगे कि हम ऐसे ही बाकी टॉपिक्स ले, जैसे हो गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिन पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं वो लोग, क्योंकि वो आपको आगे इंजीनियरिंग में आता है। एंड या दैट्स इट। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। या बाय। एंड वेट, थैंक्स फॉर 500 सब्सक्राइबर्स, एंड आई होप हम जल्दी ही 1K क्रॉस कर लें, ताकि मैं फिर अगर हमारा चैनल कम्युनिटाइज हो जाएगा, अगर हमारी चैनल की कम्युनिटी बन जाएगी, तो आई कैन क्रिएट लर्निंग प्लेलिस्ट जो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर ऑनलाइन कोर्स। तो या आई होप कि हम जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर्स पार कर लें। बाय, थैंक यू।